अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। और वाइट कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑयल गरम करके उसमें मैंने डाल दी है चिकन को ऑयल में डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मतलब कि इसको आप इतना फ्राई कर लीजिएगा कि इसकी हीट दूर हो जाए। चिकन को बहुत अच्छी तरीके से हमने हर तरह से फ्राई कर लेना है। मेरे पास तकरीबन 3 पाव चिकन थी, जिसमें मैंने 1 पाव दही डाली है। तो इस तरह आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, क्रीम का पैकेट पूरा फुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चिकन जब बहुत अच्छे से फ्राई हो गई, उसका कलर चेंज हो गया, तब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। इसे अच्छे से सौते करने के बाद मैंने इसमें डाला है दही, जो कि 1 प्याली भर के था, तकरीबन 1 पाव। दही ऐसी ले लीजिएगा कि जो ज़रा थिक हो, पतली ना हो, कम पानी वाली हो, तो उससे ग्रेवी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने ली हैं 3 से 4 हरी मिर्च साबुत, जिसको पेस्ट ही बना के मैंने इसमें ऐड किया ताकि मिर्चें जो है ना मुँह में ना आए। और साथ में थोड़ी सी अदरक मैंने साबुत इसमें वैसे ही डाल दी थी फ्लेवर के लिए। कुछ रेसिपीज़ होती हैं, कुछ में हम अपनी कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिससे कि फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर इस स्टेज पर मैंने इसमें ऐड किया है नमक। अभी तक इसमें कोई ख़ास मसाले मैंने डाले नहीं हैं, सिर्फ लहसुन अदरक में इसको भूना था। उसके बाद मैंने इसमें दही शामिल किया। दही के पानी में चिकन को हमने पकने दिया है। इसमें मैंने फिर 3 से 4 हरी मिर्च ब्लेंड करके वो डाल दी हैं। अब ये जो असल पक रहा है वो इसी मसाले में बन रहा है और नमक के साथ। इसको हम कवर करके अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। आप इसको इतना डन कर लीजिएगा कि चिकन आपकी इसमें कुक हो जाए, और उसके बाद जितना पानी है वो भी ड्राई हो जाए एक्स्ट्रा। और ऑयल जब ऊपर आएगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो ये ग्रेवी है ना, ये तकरीबन कंप्लीट होने के ऊपर है। इस स्टेज पे मैंने इसमें डाले हैं मसाले, जिसमें कि 1 टीस्पून गया है काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गया है सफ़ेद मिर्च पाउडर, और हाफ से थोड़ा सा कम गया है पिसा हुआ गरम मसाला। हम इसको डाल के ऐड करेंगे इसमें, अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। और जो इसका ये मसाला है ना, ये इसके अंदर ही अच्छे से बन जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला था, इसको मैंने तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा डन होने के बाद ऐड किया है। नमक और हरी मिर्च दही के साथ ये पकता रहा है, और उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। देखिए इसके ऑयल जो है ना, वो तकरीबन ऊपर आया हुआ है। ये बिल्कुल इन द एंड हमने डालना है, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना, वो असल से अच्छे से इन्हेंस हो सके। अब यहाँ पे ना मैंने इसमें हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च तीनों चीज़ें ऐड कर दी थी। तो थोड़ा सा हम इसको इसमें भी पकने देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके जो मसालों का फ्लेवर है ना, वो बहुत ही कोई प्यारा आएगा इसके ऊपर। 2 से 3 मिनट कवर करके इसको पकने के बाद इसमें फिर बिल्कुल एंड में हमने क्रीम डालनी है। अच्छा, इसमें ना मैं एक मसाला डालना भूल गई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो वो स्टार्टिंग में ही डाल दें, जिस तरह मैंने अभी मसाले ऐड किए हैं, और चाहें तो जिस तरह मैंने ऐड किया आप उस तरह से कर लें। क्रीम ऐड कर दी थी मैंने इसमें, पूरी 1 पैकेट क्रीम जाएगी। उसको अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छा जी, जो मसाला मैं भूल गई थी ना, वो था कुटा हुआ धनिया। पिसा हुआ हो या कुटा हुआ हो, ज़रा दरदरा सा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पाउडर फॉर्म में ना हो। तो आप चाहें तो वो उस स्टेज पे भी डाल सकते हैं जब मैंने काली मिर्च का पाउडर और नमक तो पहले ऐड कर दिया था, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का जो पाउडर ऐड किया था तब। लेकिन मैंने इस स्टेज पे डाला है क्योंकि मुझे ये इस वाले स्टेज पे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़रा इसका फ्लेवर डिफरेंट हो जाता है। आप हर मसाले एक साथ डाल दें तो उसका इतना ज़्यादा नहीं फ़ील होता, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जब कोई भी चीज़ डालते हैं ना, तो उसका फ्लेवर बड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। तो अगर आप उस टाइम पे भी डालना चाहें ना, तो काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला डालने के 2 से 3 मिनट बाद आप इसको ऐड कर दें, वरना फिर आप इसी स्टेज पे ऐड कर दीजिएगा जब मेरे पास ये कढ़ाई फुल डन हो चुकी थी। तो फ़र्क यहाँ पे भी कोई ख़ास नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं भूल गई थी, इस वजह से मैंने इस टाइम पर ऐड किया। इसकी ग्रेवी तकरीबन तैयार थी, सब कुछ डन हो गया था। इसको 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद मैंने कवर करके पकाया, ताकि एक कच्चापन सा भी ना रहे और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। कोई भी गेस्ट आ रहे हो, कोई भी दावत हो, कोई भी इवेंट हो, आप इसको आराम से बना सकते हैं। जब ये डन हो गई थी, इस पर हल्की सी मैंने काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल की है।
और इसको मैंने कवर कर दिया है। ये देखें, ये मेरी कढ़ाई यहाँ पे बस तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कढ़ाई मैंने बना ली थी, बट जब मुझे खाना खाना था और जिस टाइम मुझे खाना लगाना था, मैंने उस टाइम इसको बस हल्की आंच पे गरम किया है और जितनी भी जो भी चीज़ें मुझे गार्निश के लिए इसके लिए चाहिए थी वो ऊपर से मैंने उस टाइम पे ऐड की है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। अगर आप पहले से डाल देना तो स्पेशली ये हरी मिर्चें तो बिल्कुल ही सौगी सी हो जाती हैं। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और इस पर आप अपने हिसाब से जो डालना चाहें। मैंने इसमें डाला था हरा धनिया, अदरक थी मेरे पास बारीक कटी हुई और हरी मिर्चें थी। और ये बहुत बहुत मज़े की थी, बहुत सिंपल मसालों के साथ, बहुत ही फ्लेवरफुल। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी थी, इसकी टेक्सचर भी बहुत अच्छा था और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी।